हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुने। बृहस्पतिवार का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है और श्रद्धालु सच्चे मन से व्रत रखकर कथा सुनते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से धन, सुख, समृद्धि, विवाह में बाधा का निवारण और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा को विस्तार से बताती हूँ, सरल और रोचक भाषा में बताती हूँ। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में सोना चांदी, अनाज, गाय भैंस सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही घमंडी थी और कंजूस स्वभाव की थी। वह कभी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही किसी को गरीब को दान में देती थी, ना कोई साधु या ब्राह्मण उसके घर आता था। जो भी आता था साधु या ब्राह्मण, तो उन्हें डांट कर वो भगा देती थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण करके उसी स्त्री के पास घर आए। उन्होंने दरवाजे पर आके भिक्षा मांगी और कहा कि माता, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो। स्त्री उस समय अपने घर के काम में व्यस्त थी। उसने क्रोधित होकर कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। साधु ने विनम्रता से कहा कि माता, मैं बहुत ही भूखा हूँ, कृपया कुछ तो दे दो। इस पर स्त्री और अधिक क्रोधित हो गई और बोली, मैंने कहा ना अभी नहीं, तुम लोग रोज रोज आ जाते हो। यह सुनकर साधु रूप में आए बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले कि माता, तुम्हारे घर में बहुत धन है, लेकिन तुम उसका सदुपयोग नहीं करती हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, जिससे तुम्हारे घर का सारा धन समाप्त हो जाएगा। स्त्री ने उत्सुकता से पूछा, हाँ हाँ बताओ, ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा सारा धन खत्म हो जाए। साधु ने कहा कि हर गुरुवार को तुम घर की सफाई करना, बाल धोना, कपड़े धोना और भगवान की पूजा बिल्कुल मत करना। पीले वस्त्र नहीं पहनना, ना ही किसी को दान देना। यह कहकर साधु चले गए। दुर्भाग्य की शुरुआत वहीं से उसकी हो गई। उस स्त्री ने साधु की बात को सच मान लिया और हर गुरुवार को वही करने लगी। पूजा पाठ नहीं करती, दान नहीं देती, उल्टा ऐसे काम करती जो व्रत के विरुद्ध थे। कुछ ही समय में उसके घर का सारा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अनाज खत्म हो गया, गहने बिक गए और वह बहुत गरीब हो गई। अब घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन वही साधु फिर उसके घर आए। इस बार स्त्री बहुत दुखी थी और रो रही थी। उसने साधु को पहचाना नहीं, लेकिन विनम्र होकर बोली कि महाराज, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा सारा धन समाप्त हो गया, कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने कहा कि क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों हुआ? स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज। तब साधु ने अपनी असली रूप दिखाया और कहा कि मैं ही देवगुरु बृहस्पति हूँ। तुमने मेरे बताए गलत उपायों को अपनाया, इसलिए तुम्हें यह कष्ट मिला। स्त्री घबरा गई और उनके चरणों में गिरकर बोली कि मुझे क्षमा करें प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे सही मार्ग दिखाइए। बृहस्पति देव ने कहा कि अब से तुम हर गुरुवार को व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के वृक्ष की पूजा करो और गरीबों को दान दो। उन्होंने आगे कहा कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने पर तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। स्त्री ने पूरी श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। वह हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनती, भगवान विष्णु की पूजा करती, कथा सुनती और ज़रूरतमंदों को दान देती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। धन, अन्न, खुशियाँ वापस आ गई। अब वह स्त्री दयालु हो गई और धार्मिक भी बन गई। वह हर गुरुवार को व्रत रखती और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताती। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत ही भक्तिमान था। उसकी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। उनकी गरीबी के बावजूद वे श्रद्धा से भगवान की पूजा करते थे। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके घर आए, उन्हें धन समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत करने की विधि ये है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, केले की पेड़ की पूजा करें, पीली वस्तुएं जैसे चना, दाल, हल्दी, केला अर्पित करें, व्रत कथा सुनें और पढ़ें, एक समय भोजन करें, गरीबों को दान दें। विवाह व्रत का महत्व। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, गुरु ग्रह मजबूत होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बृहस्पतिवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह हमें दान,
श्रद्धा, संयम और सदाचार का महत्व सिखाता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि घमंड और कंजूसी से जीवन में दुख आता है, जबकि भक्ति और दान से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर ये बृहस्पति देव की कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।